नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी राहुल गांधी ने एक एटम बम फोड़ा था। वो एटम बम ऐसा था कि उसकी आवाज़ जो है शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो अब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सड़कों पर आकर के ये बताने की कोशिश में हैं, इस मुहिम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक एटम बम फोड़ा था। वो आप लोगों को सुनाई दिया कि नहीं दिया, और सुनाई नहीं दिया तो फिर वो बताएंगे कि एटम बम उन्होंने फोड़ा था। अब वो एटम बम क्या था? एटम बम का नाम था चुनाव चोरी। चोरी करके चुनाव जीतना, इस तरह का एक एटम बम की बात उन्होंने की और ये बताने की कोशिश की कि जो चुनाव पिछला हुआ है वो चोरी करके नरेंद्र मोदी ने जीता है। और इसके लिए उन्होंने कर्नाटक की एक सभा सीट का सारा इन्फॉर्मेशन दिया और ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में के चुनाव के अंतर के कारण वो चुनाव जीते हैं। और ये अगर इसको आप पूरे देश में रेप्लिकेट कीजिए तो लगभग 25 सीटों का अंतर आता है। और वो 25 सीट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने होते। लेकिन अब जो बात राहुल गांधी कहते हैं, जो वो करते हैं, उसके बाद उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, भागते हैं वो जवाब देने से। लेकिन फिर भी जिन जिन बातों की उन्होंने चर्चा की उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये कि जिस सीट की बात राहुल गांधी ने की वो सीट जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। तो ये जो बात कही जा रही है कि वहाँ पर अगर ऐसा वोट में धांधली नहीं होती तो वो शायद उसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन क्या ये सही बात है? राहुल गांधी ने जिस सीट की बात की मैंने जैसा बताया, और उसमें जिन वोटर्स के नाम उन्होंने गिनाए वो सारे के सारे हिंदू वोटर्स थे। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिसको लेकर के बहुत सारे राजनीतिक दल, यहाँ तक कि किसी ज़माने में ममता बनर्जी तक ये कहा करती थी कि ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है और वो किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। एसआईआर जो है वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो फेक वोटर्स को, जो रिपीटिशन वाले वोटर्स हैं और जो लोग अपना स्थान बदल चुके हैं, जो अपना रिहाइश बदल चुके हैं और जो लोग अब जीवित नहीं हैं, इनकी छटनी की एक प्रक्रिया बिहार में चल रही है। तो एक तरफ तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि फेक वोटर्स हैं, बनाए गए हैं। दूसरी तरफ वो जो प्रक्रिया है जिसको चुनाव आयोग कर रही है उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि वो जहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हिंदू वोटर्स की बात कर रहे हैं। दूरदर्शन पर महाराष्ट्र के चुनाव के पहले एक चर्चा के दौरान एक एक्टिविस्ट हैं प्रीत सिरोही, उन्होंने चर्चा के दौरान डिबेट्स में बताया था कि किस तरह से एक एक पते पर वोट 7-7, 8-8 एक नाम से वोट पर बने हुए और वो सारे के सारे मुस्लिम मतदाता हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से फ़ोटो खिंचाई जाती है। एक बार गर्दन टेढ़ी कर दी जाती है, एक बार दूसरी तरफ गर्दन टेढ़ी करके फ़ोटो खींची जाती है, एक बार क्लोज़अप में खींचा जाता है, एक बार दूसरी तरफ। मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यही बात एक मतदाता को लेकर के राहुल गांधी ने कही थी कि किस तरह से एक बार उसकी क्लोजअप ली गई है, फिर उसके नाम में एक बार पूरा नाम एक साथ लिया गया है, सरनेम गायब है, दूसरे में नाम को तोड़ करके सरनेम डाल दिया गया है।
उन्होंने बाकायदा ये महाराष्ट्र के चुनाव के पहले का मसला है, बाकायदा ये बात कही, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका, दिल्ली का एक बड़ा इलाका इससे ग्रसित है। दिल्ली चुनाव के पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा एक घर के मालिक को बुला करके बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस घर के मालिक मतलब उस घर के ओनर जो है उसके परिवार में कुल 4 लोग हैं, लेकिन उसके घर के पते पर 80 वोट 70 या 80 वोट बने हुए थे। तो ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक घर पे 20, 30, 40, 50 या 60 वोटर हैं, ये भी एक समस्या और ये पूरे देश में समस्या है। उसके अपने तर्क हैं कि कोई आदमी मजदूर है, वो जाता है तो अपना आई कार्ड बनवा लेता है, उसके बाद कैंसिल नहीं करता है। अब रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली में 0 पते पर रहने वाले कहीं 0 पते पर कई सारे लोग रह रहे हैं और किसी घर में 18 वोटर हैं, किसी घर में 26 वोटर हैं, किसी घर में 22 वोटर हैं, इस तरह की स्थिति है। तो ये जो बात कह रहे थे कर्नाटक की सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो क्या राहुल गांधी, उसके पहले सोनिया गांधी, ये सारे लोग भी यही सब इसी तरीके से चुनाव जीतते रहे हैं क्या? अब उसमें यास्मीन, मोहम्मद इस्लाम, मुकेश, इस तरह के कई नाम हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये कि जो SIR की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, वहाँ पर उस प्रक्रिया में जिस भी राजनीतिक दल के BLA हैं वो सब भाग ले रहे हैं और बाकायदा उनके दस्तखत मौजूद हैं। मतलब ये कि आप कांग्रेस एक तरफ इस बात ये कह रही है कि वोटर लिस्ट में खामी है, SIR का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ SIR की प्रक्रिया में सारे, चाहे RJD, BJP, CPI-ML, कांग्रेस, सबके BLA वहाँ पर शामिल हैं और सबके दस्तखत बाकायदा उसमें हैं। प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, SIR का काम जिला में चलाया गया, उसके तहत आज हम सबों को सभी विधानसभा के जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है मतदाता सूची की, पुनरीक्षण मतदाता सूची के द्वारा जो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तैयार की गई है, उसकी एक प्रति हमको प्राप्त हुआ। मैं दिलराज प्रीतम भाकपा माले का जिला कार्य सचिव हूं और मैं जो चुनाव आयोग के द्वारा पिछले 25 जुलाई से विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 जो 1 माह तक चला, उसकी प्रक्रिया में हमारी पार्टी लगी रही। निर्वाचन सूची की जो सूची मिली है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मुझे प्राप्त हुआ है। CPI-M का नेता हूँ। चुनाव आयोग द्वारा जो पारू प्रकाशन जो जारी हुआ है उसका हार्ड कॉपी हम लोग को मिल चुका है। राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर जो पूरे 1 महीने का अभियान चला, 25 जून से विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का, उसकी सूची उपलब्ध कराई गई। जो मतदाता बाहर रह गए उनकी भी सूची उपलब्ध कराई गई और जो ऐड हो गए उनकी भी सूची सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान हमारे राजनीतिक दलों के BLA जो होते हैं उनके साथ जो सरकारी तौर पर BLO थे उनका समन्वय काफ़ी अच्छा रहा। फॉर्म 6, 7, 8 जिसमें नया नाम ऐड कराना, शिफ्ट कराना, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश समहर्ता महोदय को मिला हुआ था, उस निर्देश के आलोक में आज हम लोगों को वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है
और वोटर लिस्ट के साथ साथ जितने वोटर छुटे हुए हैं वह भी लिस्ट प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए, जो न केवल कांग्रेस को बल्कि पूरी जो INDI का आज विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन को आईना दिखाने वाला है। वो है KN राजन्ना का त्यागपत्र। KN राजन्ना ने इस बात को लेकर के कहा कि ये जो बात राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये जब की बात कर रहे हैं, तब जो चुनाव वोटर लिस्ट जो है, चुनाव सूची जो है बनाने की प्रक्रिया जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई, तो ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है। तो कांग्रेस, उन्होंने कहा कि हम इसमें नाकामयाब रहे, हमने इस पर आंख बंद किया। उसके बाद उनको केंद्रीय, और उन्होंने ये बात जो है केंद्रीय नेतृत्व को नागवार गुजरी, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी इसमें शामिल है, तो राहुल गांधी को प्रश्न चिन्ह लगा करके कोई कांग्रेस में कैसे रह सकता है। तो तुरंत उनको सैक करने की आदेश आ गए। अब सैक करने की चिट्ठी भी आ गई, उनके त्यागपत्र का भी मसला आ गया। तो KN राजन्ना ने जब सही बात की तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनके जो सुपुत्र हैं राजेंद्रन ने भी त्यागपत्र दे दिया, जो पार्टी के ही MLC हैं। अब कहा यह जाता है कि ये जो KN राजन्ना है ये सिद्धारमैया के बहुत नज़दीकी हैं। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जिसको लेकर के कांग्रेस जो है बात कर रही। अब एक और अंतिम बात करके अब अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज का जो विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको लेकर के जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो अब जनता का आंदोलन हो गया है। अब ये आंदोलन ऐसा था जिसमें ये दावा किया गया था कि 300 MP जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन भीड़ देख करके 300 MPs की तो बात छोड़ दीजिए, 300 लोग नहीं जमा थे। कुल मिलाकर के वही घिसे पिटे वही डायलॉग और वही चेहरे जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, उनकी राजनीति से विरोध नहीं करते हैं, उनकी राजनीति से उनसे घृणा, व्यक्तिगत घृणा करने वाले लोग थे। तो वही लोग नजर आए, चाहे उसमें गांधी परिवार हो, चाहे उसमें महुआ मोइत्रा हो, चाहे उसमें मैडम घोष हो, इस तरह के और बहुत सारे लोग थे, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मसला है, राहुल गांधी इसको कैंपेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उन्हीं की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।